बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 19 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.4 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। आप अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे बच्चों। हर एक प्रश्न को आपको मेरे साथ हल करना है, ध्यान से समझते हुए, और बाद में बिना देखे खुद से हल करना है बच्चों। देखिए प्रश्नावली 6.4 की प्रश्न संख्या 1। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ते ही आपको समझ में आ गया प्रमेय संख्या 6.6 का प्रयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की बात हो रही है, उनके क्षेत्रफलों की बात हो रही है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का हल लिखेंगे प्रमेय संख्या 6.6 से हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF किसके बराबर होगा? संगत भुजाएं कौन सी होंगी? AB बटे DE का स्क्वायर, AB बटे DE का स्क्वायर बराबर BC बटे EF का स्क्वायर, BC बटे EF का स्क्वायर बराबर AC बटे DF का स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। फिर देखो एरिया ऑफ ABC कितना है? ABC का एरिया है 64, DEF का एरिया कितना है? 121। तो 64 बटे 121 बराबर BC आपको ज्ञात करना है। तो BC अपनी जगह, EF आपको दिया गया है 15.4 और इसका क्या चल रहा है? स्क्वायर। अब आप स्क्वायर को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। स्क्वायर को दूसरी तरफ पक्षांतरित करते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। यहाँ से BC बटे 15.4 ये बन जाएगा वर्गमूल किसका? 64 बटे 121 का। और यहाँ से आपको मिल जाएगा BC बराबर 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 121 का वर्गमूल 11 गुणा कितना? 15.4। ये बटे वाला 15.4 उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 चौक 44। अब 1.4 को 8 से गुणा कर लीजिए। BC बराबर आपके पास आ जाएगा 8 चौक 32 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। BC कितना आ जाएगा बच्चों? 11.2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 1 में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 2 देखिए। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB क्या हो? 2 गुणा CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 की कहानी को समझिए। ABCD एक क्या है? समलंब है।
इस तरीके का एक चतुर्भुज समलंब कहलाता है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं या सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो, परस्पर समांतर हो। ए बी क्या है, सी डी की दो गुनी है, तो ये हो गया ए बी, बड़ी भुजा ए बी और ये सी डी। और इसके जो विकर्ण हैं परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा, ए ओ बी ये वाला त्रिभुज ए ओ बी, ये नीचे वाला त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है किसके साथ, सी ओ डी के क्षेत्रफल के साथ। सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। देखिए, लिखिए हल में लिखिए बच्चों, दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी के। ज्ञात करना है एरिया ए ओ बी बटे एरिया सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल, देखिए ये कैसे ज्ञात करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी के बराबर है। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, क्योंकि बच्चों ये है शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए बराबर हैं। उसके अलावा ये कोण सी इस कोण ए के बराबर है, इसका कोण ए उसके कोण सी के बराबर क्यों है। देखिए, समांतर रेखाओं के मध्य जेड में बनने वाले कोण कैसे कोण हैं, ये एकांतर कोण हैं, इसलिए बराबर हैं। त्रिभुज ए ओ बी के दो कोण त्रिभुज सी ओ डी के दो कोणों के बराबर है, अतः ए समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, और अगर ये समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः अब प्रमेय 6.6 से एरिया ए ओ बी बटे एरिया सी ओ डी बराबर हो जाएगा ए बी बटे सी डी का होल स्क्वायर। ए बी की जगह आप लिख सकते हो 2CD और ये सी डी अपनी जगह इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा सी डी से सी डी कैंसिल, 4/1। दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4/1 या 4। इन दोनों त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 4:1। ठीक है बच्चों, या आप कह दीजिए इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 4। लेकिन बच्चों ये बात आप ध्यान रखिएगा, सी ओ डी और ए ओ बी के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 नहीं है, फिर वो 1:4 है। इसका और इसका अनुपात 4:1, और सी ओ डी का अगर आपसे पूछा जाता है ए ओ बी के साथ क्या अनुपात है तो सी ओ डी पहले लिखते तो 1:4 हो जाता। आ गई बात समझ में। प्रश्न संख्या 2 में भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, और इसको मैं कहूँगा कि ये प्रश्न संख्या 3 कैसा है, ट्रिपल स्टार प्रश्न है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा बच्चों, आकृति को देखिए। सबसे पहले ए बी सी डी नहीं है, ए बी डी सी है।
हम जनरली ऐसी गलती कर जाते हैं परीक्षा में, ABCD बना के गलत करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें एक आधार है BC और BC के ऊपर एक त्रिभुज ABC दिया गया है और एक त्रिभुज BCD दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। इस आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो है ABC और एक है DBC। अच्छा, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, ये AD इस BC को कहाँ पर प्रतिच्छेद करे, O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर होगा AO बटे DO के। इन दो त्रिभुजों ABC और DBC के क्षेत्रफलों का अनुपात AO बटे DO के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, पहले आप बना लीजिए आकृति और फिर देखिए बच्चों हल, देखिए हल में लिख दीजिए जो दिया गया है, में लिखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हुए दो त्रिभुज हैं। आकृति में देख लीजिए, सिद्ध करना है एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO। और ये सिद्ध करने के लिए बच्चों आपको करनी होगी रचनाएं। जब भी जिस भी प्रश्न में रचनाओं वाला पद इंक्लूड हो जाता है वो प्रश्न स्वतः ही क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, चाहे से वो कितना भी आसान हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको रचना वाला स्टेप याद नहीं है बच्चों, आपने उस प्रकार के प्रश्न को हल किया हुआ नहीं है, तो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि इसको हल किस तरीके से करें। इसीलिए जिन भी प्रश्नों में रचना वाले पद होते हैं आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। रचना क्यों करनी है ये आपको समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चों फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, उसको याद रखना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको स्वतः दिमाग में नहीं आएगा कि इस प्रश्न को मैं रचना के द्वारा हल कर सकता हूँ। ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न में जो रचना के पद हैं आप याद रखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे इस बात का। रचना क्या है बच्चों, देखिए ये जो A है, A से आप लंब डाल दीजिए AN लंब डाल दीजिए BC पर, और D से भी लंब डाल दीजिए DM लंब डाल दीजिए किस पर, BC पर। तो रचना का पद क्या है, देखिए रचना के पद में आप लिखेंगे AN लंबवत BC तथा DM लंबवत BC। ये आपको लंब खींचने हैं। ठीक है। फिर देखिए उपपत्ति देखिए बच्चों, लंब क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार BC, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है AN, तथा एरिया ऑफ DBC
DBC में भी आधार आप ले लीजिए BC ही, ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी, DM हो जाएगी। अतः बच्चों आप लिख देंगे, दोनों के क्षेत्रफल तो आपने निकाल लिए हैं, अब आप निकाल दीजिए इनका अनुपात, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC, ये हो जाएगा 1/2 गुणा BC गुणा AN बटे 1/2 गुणा BC गुणा DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, और एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC आपके पास आ जाएगा AN बटे DM, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं, AN बटे DM नहीं चाहिए हमें, तो AO बटे DO चाहिए। आपके पास आ गया AN बटे DM। समीकरण संख्या 1 दे दीजिए इसे और यहीं छोड़िए। फिर देखिए चित्र में वापस इन दोनों त्रिभुजों की बात करूंगा मैं, त्रिभुज AON और त्रिभुज DOM में। अब त्रिभुज AON व त्रिभुज DOM में, इसमें एंगल N और इसमें एंगल M दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। दोनों कितने डिग्री के हैं बच्चों, 90 डिग्री के। ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का। और कोण AON, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। लिखेंगे कोण AON बराबर है कोण DOM के, क्योंकि ये हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए बराबर होंगे। इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर आपने दिखा दिए हैं। अतः AA समरूपता की कसौटी से आप लिख देंगे त्रिभुज AON समरूप है त्रिभुज DOM के, और अगर ये समरूप हैं तो OA बटे OD बराबर होगा AN बटे DM के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। दोनों त्रिभुज समरूप हैं इनके, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए AN बटे DM की जगह आप OA बटे OD लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर हो जाएगा AO बटे DO। हैंस प्रूव बच्चों। इति सिद्धम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट बच्चों है क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में इस प्रश्न में त्रिभुजों की बात हो रही है, उसके क्षेत्रफलों की बात हो रही है, लेकिन प्रमेय संख्या 6.6 का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है। अधिकतर बच्चे समझेंगे कि इस प्रश्नावली में हर एक प्रश्न में हमें प्रमेय संख्या 6.6 का ही प्रयोग करना है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, एक तो इसके अंदर आप आकृति में देखेंगे साइक्लिक ऑर्डर नहीं मिलेगा, ABCD नहीं है, ABDC है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। दूसरा आप ये भी देखेंगे कि हालांकि इसमें क्षेत्रफलों की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्षेत्रफलों वाली प्रमेय तो नहीं लगेगी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों वाली प्रमेय संख्या 6.6 इसमें नहीं अप्लाई होगी। प्रश्न संख्या 3 का भी आपको अच्छे से अभ्यास करना है, बार बार हल करके आपको देखना है बच्चों। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 4। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं
समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं तो आपको सिद्ध करना है कि वो फिर सर्वांग सम भी होंगे। देखिए हल में आप लिखिए जो दिया गया है, दिया है आपको दिया गया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ये दोनों ऐसे हैं कि इनके एरिया बराबर हैं, इनके एरिया इनके क्षेत्रफल बराबर हैं तथा इनके क्षेत्रफल बराबर हैं तथा ये क्या हैं, समरूप भी हैं। ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ध्यान दीजिए यही तो कहा गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दो त्रिभुज दे रखे हैं जिनके जो आपस में समरूप हैं, जिनके क्षेत्रफल बराबर हैं, उनके लिए सिद्ध करना है कि वो आपस में सर्वांग सम हैं। देखिए बच्चों उपपत्ति, उपपत्ति देखिए, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। अतः एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ए बी सी का एरिया बराबर है पी क्यू आर के एरिया के, इसलिए ये कट जाएगा और एक बराबर आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर को जब आप एक के बराबर लोगे, पहले और इससे लोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ए बी बराबर पी क्यू मिल जाएगा क्या। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, इसको एक के बराबर करोगे तो, और ए सी बराबर पी आर। क्या इस त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं के बराबर है। अतः एस एस एस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सर्वांग समता का भी नियम है, सर्वांग समता के नियम से एस 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 सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमारा अभिष्ट परिणाम है। इति सिद्धम हैंस प्रूव। बच्चों आसानी से सिद्ध कर देंगे। प्रश्न संख्या 4 तो बहुत आसान है। अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं जो समरूप हैं, जिनके क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हम प्रमेय संख्या 6.6 का प्रयोग करके लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर इस अनुपात के बराबर होगा।
संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, वहां से संगत भुजाएं बराबर मिल जाएंगी। अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं तो एस 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 सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, परस्पर सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम आपको मिल जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के। आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 4 किस तरीके से हल करना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बच्चों आज हमने हल किए। उम्मीद करता हूं चारों प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे, बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।